सो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं बैड टू द हेवेंस के एपिसोड 169 का, जो कि लास्ट एपिसोड है डाओशेंग आर्क के शुरू होने का। क्योंकि अगले सिर्फ 4 या 5 चैप्टर बाद ही डाओशेंग आर्क शुरू होने वाला है, तो होपफुली 90% चांसेस है कि अगले ही प्रीव्यू में ज़ियाओएन का डाओशेंग वाला लुक दिख जाएगा और पहली बार डाओशेंग लेवल के बंदे दिखेंगे हुन क्लैन से। मतलब यहाँ पर चीजें बहुत टेरिफिक लेवल पे जाने वाली हैं। ये वाला एपिसोड भी कोई इजी पीसी नहीं है। इसमें ज़ियाओएन टकराएगा हाफ सैंड से, और ये कोई पपेट नहीं है, ये रियल हाफ सैंड है, जिससे कि ज़ियाओएन जब टकराएगा तो उसके अंजन पंजर ढीले हो जाएंगे। और हाँ, आपको सही बताएं तो इनकी पूरी स्क्वाड मिलकर भी एक हाफ सैंड को नहीं हरा सकती है। तो क्या इस वाले हाफ सैंड से लोग बच भी पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, और अगर बच पाएंगे तो कैसे बच पाते हैं, जल्दी देखते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ज़ियाओएन इस ट्री में से बाहर कैसे आता है। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया सबसे ज्यादा पहले नंबर पे, जो कि एपिसोड 168 के प्रीव्यू का ब्रेकडाउन, जहाँ पे ज़ियाओएन 9 चेंज पीक पर आ चुका था। तो यहाँ पर ज़ियाओएन और हुनियू के बीच में फाइट चल रही थी, और ज़ियाओएन एक ही झटके में हुनियू की डेडली सोल डिस्ट्रक्शन पाम को चित्रों में बदल देता है। एक ऐसी टेक्निक थी जिसकी पावर से सोल पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। हुनियू, जिसको लग रहा था कि जो ज़ियाओएन है वो उसके ऐसे अटैक का सामना नहीं कर पाएगा, अब उसको लग रहा था कि ये मैंने क्या सोच लिया था। ज़ियाओएन उसका मजाक उड़ाता है और समन करता है खुद का एक मैसिव आग से बना हुए हाथ का, जो कि क्रश करने लगता है हुनियू के डिफेंसेस को। जो फ्लैग फॉग बीस्ट रहता है हुनियू का, जो कि उसने रिलीज करा था, वो एक झटके में जल के खाक हो जाता है, और जो आग का बना हुआ हाथ तो स्लैम होता है उसमें जाकर, और उसकी वजह से मुंह से खून भर फेंक पाता है और उसको बहुत बड़ी चोटें लग जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ज़ियाओएन इसको मार भी सकता है। यहाँ पर जितने भी देखने वाले होते हैं, खासतौर पे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, उनको लकी फील होता है कि वो यहाँ पर इंटरवीन करने नहीं गए, क्योंकि ज़ियाओएन की जो स्ट्रेंथ रहती है वो उससे बहुत ज्यादा है जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी। हुनियू को डिफीट करने के बाद ज़ियाओएन कैजुअली अटैक कर देता है बाकी हुन क्लैन के मेंबर्स के ऊपर और हेवन डीमन फीनिक्स एक्सपर्ट्स के ऊपर, और वो बिल्कुल छोटी छोटी तितलियों की तरह उड़ के फेंकते जा रहे थे। मतलब ज़ियाओएन ऐसा हो गया था जैसे कि मान लो जो भी रास्ते में आएगा उसको वो काट के फेंक देगा। इसकी वजह से ज़ू फैंग का ग्रुप खौफ में आ जाता है। उनको रियलाइज होता है कि हुनियू, जो कि हुन क्लैन का सबसे टैलेंटेड यंगर जनरेशन का मेंबर है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे ज्यादा यानी नंबर 1, वो भी 10 मिनट से भी कम में हरा दिया गया ज़ियाओएन के हाथों से। ज़ू फैंग अपने गुस्से को जैसे दबाता है। उसको पता थी ये बात कि ज़ियाओएन को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि वो अपने सिर को सिर्फ दीवार में ही मारेगा अगर वो ऐसा करेगा, जब तक ट्राइब के ग्रैंड एल्डर्स नहीं आ जाते हैं। ज़ियाओएन कंसीडर करता है कि वो हुनियू को यहीं पर ही खत्म कर दे, इससे कि हुन क्लैन जो थोड़ा सा वीक हो जाए। मे भी शायद ज़ियाओएन ये सोच रहा है कि हुन क्लैन को ज्यादा कुछ खास बड़ी चीज नहीं है, उसको भी शायद पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी चीज है, लेकिन वो जिससे पहले एक्ट कर पाता, बहुत ही से एशियन ट्री एकदम से हिलना शुरू हो जाता है। रिपल्स जो रहती हैं पूरे में फेंक रही थी, पूरा स्पेस आसपास का फट रहा था, और पूरा जो रियलम रहता है इधर पे कोलैप्स होता जा रहा था, सब तिधर बिधर हो रहा था, सब कुछ खत्म होता जा रहा था, जैसे कि मान के चलो पूरी दुनिया ही खत्म हो रही हो। सब लोग यहाँ पर बाहर की तरफ फेंक जाते हैं, और वो लोग वहां पर आ जाते हैं जहाँ पर नाला, गुकुंग यांग और बाकी लोग उनका वेट कर रहे थे। हालांकि बॉयज एशियन ट्री ने उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी थी, लेकिन अब वो दुनिया के अंदर वापस जा रहा था 10,000 सालों के लिए। काफी लोग सोचते हैं कि मुझे लेजेंडरी हार्ट नहीं मिला है, लेकिन ज़ियाओएन के पास वो था, वो सीक्रेटली उसको लिए हुए था, जो कि क्रिस्टल जैसा दिल था उसकी चेस्ट के अंदर, जो कि उसकी हेल्प करेगा एक दिन डाओशेंग बनने में। अब जैसे तो बॉयज ट्री डिसअपियर होता है जमीन के अंदर, ज़ियाओएन थैंक करता है अपने दिल के अंदर कि तुम्हारी वजह से मैं डाओशेंग फिगर से, जो कि ज़ू फैंग ने समन करा था। जो रिपल्स रहती है अपने को रिवील करती है, हुनियू ने एक स्पेशल स्क्रोल का इस्तेमाल करता है इससे कि वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सके ज़ू फैंग के पास में, जो कि एक मैसिव स्पेशियल एयर को बनाएगा और उसमें से एक ब्लैक होल बनाएगा और टेरिफाइंग ऑरा को छोड़ेगा। जितने भी देखने वाले होते हैं उनको पता थी ये बात, एक बैंशैंग लेवल का एक्सपर्ट फिर से आने वाला है। जो स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं उससे एक एल्डरली मैन आता है जिसका नाम था गू यू, जिसको सैंड गू यू भी बोला जाता है, या फिर सेकंड टानजुन भी बोला जाता है हॉल ऑफ सोल का, जो कि एक स्केलेटल जैसा लग रहा था और उसमें से बहुत ज्यादा खौफनाक ऑरा निकल रहा था। वो ज़ियाओएन के पास में आता है। हुनियू एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ और सिर्फ जो गू यू रहता है वही यहाँ पर इंटरवीन करके ज़ियाओएन को रोक सकता है, क्योंकि ज़ियाओएन ने बॉयज में एशियन ट्री के अंदर जब से करा है कल्टीवेशन, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसने बॉयज पर सीड्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। हुनियू को लग रहा था कि जो ज़ियाओएन का लक है और जो स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन अभी भी वो एक ट्रू हाफ सैंड लेवल के बंदे के आगे एक चींटी के अलावा कुछ भी नहीं है। ज़ियाओएन प्रिपेयर हो जाता है एक बैटल के लिए, वो अपनी ग्रीन रेड बोन विंग्स को फैलाता है
और जूनर से कहता है कि गुयू को ब्लॉक करो। तो क्या जियाओन अब पहली बार जाकर एक हाफ सैंड लेवल के बंदे को हरा पाएगा? क्योंकि आज तक तो वो नहीं हरा पाया है, क्योंकि एक तो पपेट ही आया था और उससे पहले वाला वो था जो कि उसको हेवनली टॉम में मिला था, वो बीच में ही रुक गया था। जूनर के पास से डिवाइन ब्लड लाइन और वो आगे की तरफ आती है, उसकी गोल्डन कलर की जो फ्लेम्स रहती है वो उसमें से निकल रही थी, जैसे कि मान के चलो वो गुयू को खत्म कर देंगी। फाइनली जाकर थर्ड रैंक की हेवनली फ्लेम्स के जलवे देखने के लिए मिल रहे हैं। उसकी गोल्डन फ्लेम्स रहती हैं वो बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रही थी। गुयू को समझ में आ गई थी कि जो ज़्यूनर है उसका कितना टेरिफाइंग लेवल का पोटेंशियल है, इसलिए गुयू उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन ज़्यूनर अपने गो क्लैन की इनहेरिटेड टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम्स आ जाती हैं और वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि वो एक हाफ सैंड को कर दे रही थी सप्रेस। उसके बाद जो टकराव होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर निकलती है, जो कि दिखा देती है कि एक बेनशेंग लेवल के बंदे में और ज़ियाओन और ज़ूनर जैसे बंदों में कितना ज्यादा फर्क है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ज़ूनर रहती है वो काफी ज्यादा स्किल थी और उसकी जो गोल्डन फ्लेम्स रहती है वो गुयू को फोर्स कर देती हैं, जिससे कि गुयू थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है उसकी एबिलिटीज को देखकर कि वो इतनी ज्यादा हाई रैंक के हेवनली फ्लेम को भी कंट्रोल कर ले रही है। ज़ियाओन को रियलाइज होता है कि उसको सर्वाइव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत ही हार्ट को रिफाइन करना ही पड़ेगा और जल्दी से जल्दी हाफ सैंड रियल में पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर वो किसी को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी इस हाफ सैंड को ज़ियाओन कैसे हराने वाला है? ज़ूनर ने अपनी फ्लेम तो निकाल ही दी थी, जो कि असल में देखा जाए तो एक फोर्थ रैंक की हेवनली फ्लेम है, लेकिन जो फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम होती है वो सारी फ्लेम्स को मिलाकर बनती है। इसलिए अगर सारी फ्लेम्स को अलग अलग करके देखा जाए तो हमारे लिए वो थर्ड रैंक की हेवनली फ्लेम होती है। लेकिन ऑफ कोर्स सी बात है वो एक फोर्थ रैंक की हेवनली फ्लेम है, क्योंकि नोबल के हिसाब से तो वैसा ही है। और ये जो फोर्थ रैंक की हेवनली फ्लेम थी, इसके जलवे इधर खत्म नहीं होने वाले थे। इसमें इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा पावर थी कि जो सैंड गुयू रहता है, एक बेनशेंग लेवल का एक्सपर्ट, वो भी घबरा जाता है। ज़ियाओन का तो फटा का फटा रह जाता है, वो सोचता है ये क्या हो रहा है। उसने जो 5 कलर की हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर फ्लेम बनाई है वो भी इसका कुछ भी नहीं है। मतलब ये है तो है क्या? उसको समझ में आता है कि जो टॉप रैंक की हेवनली फ्लेम्स होती हैं वो इस लायक होती है कि पूरी दुनिया को खत्म करने लायक तबाही मचा सकती हैं। तो क्या होगा? ज़्यूनर की फोर्थ रैंक की हेवनली फ्लेम वर्सेस एक हाफ सैंड, कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई ये चीज है। चलो आगे देखते हैं। फिर गुयू जवाब में एक बहुत बड़े डार्कनेस से भरे हुए स्केलेटन किंग को बुलाता है, जो कि 10,000 फुट बड़ा एक ब्लैक स्केलेटन होता है, जो बना हुआ था उसकी डाउ स्किल से और डार्क एनर्जी से। उसकी जो बॉडी रहती है लगभग खत्म करने के लायक ही नहीं, वो पूरी तरीके से हीट को और वाटर को झेल सकती थी। उसकी जो डार्क एनर्जी रहती है वो सोल्स को आराम से तबाह कर सकती थी, जिससे कि एलीट फाइटर्स के लिए भी वो चीज बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। एलीट फाइटर्स बोले तो एलीट बेनशेंग लेवल के बंदों के लिए भी वो टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो स्केलेटन का बहुत मैसिव हाथ होता है वो ज़ूनर में जाकर गलता है और ज़ूनर उसको काउंटर करती है अपने जायंट गोल्डन फ्लेम क्लस्टर का इस्तेमाल करके। उन दोनों के टकराव की वजह से यहाँ पर इंटेंस हीट छूटती है, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ठंड छूटती है, उसके बाद फिर व्हाइट कलर की धुंध छा जाती है और यहाँ पर एक चटकने जैसी आवाज़ पूरे में आती है, क्योंकि दिखा रहा था कि यहाँ पर बेनशेंग क्लास और ज़्यूनर में कितना ज़्यादा फर्क है। ज़्यूनर फिर इस्तेमाल करती है अपनी गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फॉर्मेशन का, जिससे कई दर्जन फायर पिलर्स बन जाते हैं, जो कि मर्ज्ड हो गए थे एक नेट को बनाने के लिए, जिससे कि उस ब्लैक स्केलेटन को वो ट्रैप कर सके। सोचो, फ्लेम का बना हुआ जाल। जो फ्लेम्स रहती है वो इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि यहाँ पर जो एलीट डोजन क्लास के एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी उसका सामना बस थोड़े से टाइम के लिए कर सकते थे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, गुयू मर्ज करता है अपने सोल को स्केलेटन के साथ में, जिससे कि वो पूरी तरीके से सिकुड़ जाता है और पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो एफर्टलेसली ज़्यूनर की फायर फॉर्मेशन को फाड़ देता है। ज़्यूनर फिर रिवील करती है अपने ट्रू पर्पस को, और उसका असली मकसद था कि वो सिर्फ और सिर्फ गुयू को डिले कर रही थी, उसको बस रोक कर रखे हुए थी, उसको वो हराने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो फिर पीछे की तरफ आ जाती है ज़ियाओन के पीछे, और ज़ियाओन ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक को बनाया था, जो कि था रोटेटिंग फायर लोटस। ओके, रोटेटिंग फायर लोटस पहली बार उसने ये चीज बनाई है जहां तक हमें लगता है, जो कि उसकी मर्ज्ड हेवनली फ्लेम से बना हुआ था, जिसमें इतना ज्यादा खतरनाक लेवल का ऑरा निकल रहा था कि पूरे आसपास के स्पेस को ही वो चटकाए दे रहा था। जो गुयू का स्केलेटन होता है वो उसकी तरफ देखता है, उसको समझ में आ गई थी कि ज़ियाओन तो बहुत खतरनाक लेवल की चीज है। तो क्या ज़ियाओन का
पहली बार बनाए और रोटेटिंग फायर लोटस से हाफ सैंड लेवल के बंदे को हरा पाएगा। ये जो लोटस था वो 5 कलर के फायर से बना हुआ था जिसमें से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ऑरा निकल रहा था। वो जुनून को चेतावनी देता है कि पीछे की तरफ हट जाओ, क्योंकि यहाँ पर ज़ियाओन खुद भी इसका सामना नहीं कर सकता था। अगर इसके वो ज्यादा करीब रहा और उसमें तो फोर्स निकली, खुद सोचो ज़ियाओन ने ये टेक्निक बनाई और ज़ियाओन इसका सामना नहीं कर पा रहा है। सोचो किस लेवल की वो टेक्निक थी। गु किंगवांग और बाकी के लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं। उनको पता थी ये बात कि ज़ियाओन एक हाफ सैंड लेवल के बंदे को फेस करने वाला है, वो भी अकेले अपनी दम पर पहली बार। ये जो फायर लोटस था वो आग की तरफ बढ़ता है, पूरे के पूरे स्पेस को वो सिकुड़ देता है, फिर उसके फैला के कोलैप्स कर देता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लैक स्पार्शियल क्रैक बन जाता है। जो सैंड गुई रहता है वो अपने आप को मर्ज कर लेता है एक डार्कनेस स्केलेटन किंग के साथ में और एक्टिवेट कर देता है 10,000 सोल बोन आर्मर को, जो कि उस स्केलेटन के अराउंड आकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और उसमें से ब्लैक फॉग निकल जाता है और हजारों स्पेशल बॉडीज फॉर्म कर लेती हैं एक बहुत ज्यादा अजीब से फेस को, जो कि ज़ियाओन का मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि ये जो फायर लोटस रहता है वो हाफ सैंड लेवल के डिफेंसेस को तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो फायर लोटस रहता है फिर जाकर गलता है स्केलेटन में। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़ियाओन है एक 2 जोन की 9 स्टार की 9 चेंज पीक पर, जो कि एब्सोल्यूट पीक होती है एक 2 जोन लेवल की। लेकिन यहाँ पर सामने हाफ सैंड है, लेकिन ज़ियाओन ने अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया है। वही ज़ियाओन जो कि डाओ वैंग पर होने पर डाओ जोंग को हरा पाता था, तो क्या अब वो बिल्कुल पीक पर होकर 2 जोन की एक स्टेप ऊपर वाले बंदे को नहीं हरा पाएगा। ये जो फायर लोटस रहता है वो जाकर गलता है उस स्केलेटन में और यहाँ पर आत्माओं को हिला देने वाला एक एक्सप्लोजन होता है। एरिया कोई वो खत्म कर दे रहा था। यहाँ तक कि हेवन फीनिक्स इल्यूजनरी फिगर होता है जिसको कि पहले बुलाया था, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से राख बन जाता है। और जो ज़्यू फेंग रहता है उसका सामना नहीं कर पा रहा था, उसको भी बहुत ज्यादा चोटें लगती हैं। लेकिन यहाँ पर सामने स्केलेटन बैंग शेंग था जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। तो जैसे ही जाकर ज़ियाओन का लोटस घलता है इस चीज में, उसकी वजह से क्रैक्स आने लगते हैं इस 10,000 सोल बोन आर्मर में। जो गड्ढे को टूटे हुए टुकड़े होते हैं वो बारिश की तरह नीचे गिर रहे थे। जैसे ऐसे करके ये आर्मर पूरा चित्रों में बदलता जा रहा था और धीमे धीमे करके स्केलेटन की एक्चुअल बॉडी दिखाई देती है, जो कि क्रैक्स में से हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। जो स्केलेटन रहता है फिर धीमे धीमे करके राख में बदल जाता है और जो गोयू रहता है जो कि हाफ सैंड लेवल का बंदा है, हाफ सैंड लेवल का बंदा है, वो सीरियसली इंजर्ड हो गया था। वो अपने मुंह से खून फेंक रहा था और वो फोर्स्ड हो गया था कहने के लिए कि ज़ियाओन कितना ज्यादा ऑसम लेवल का बंदा है। अब धीमे धीमे करके वो रिकवर होता जा रहा था, अपने आप को रिकवर कर रहा था और वो सोचता है कि ज़ियाओन को आज किसी भी हालत में मार कर ही रहेगा या अब तो उसको कैप्चर कर लेगा। इसलिए वो अपने बड़े से ब्लैक हैंड को उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन जो स्पेशल क्रैक रहते हैं वो ज़ियाओन के पीछे अपीयर होने लगते हैं और एक एल्डरली फिगर जो रहता है उसमें से बाहर आता है और गोयू से कहता है यंगर जनरेशन के मेंबर के ऊपर तुम अटैक नहीं करो क्योंकि तुम हाफ सैंड लेवल के बंदे हो। तो यहाँ पर शायद लोग बच चुके हैं, लेकिन ये बंदा आया कौन है? ये बंदा कोई और नहीं था बल्कि थे मास्टर याओ लाओ यानी कि याओ चैन, जो कि एकदम से आ गए थे, जिनको देखकर ज़ियाओन और गोयू दोनों सरप्राइज रह गए थे। याओ लाओ इम्प्रेस्ड हो गए थे ज़ियाओन की स्ट्रेंथ को देखकर। मतलब मास्टर याओ लाओ यहाँ पर पहले आ चुके थे और ये लोग कभी खतरे में थे ही नहीं, बट वो देखना चाह रहे थे कि ज़ियाओन की स्ट्रेंथ किस लेवल पर है। वो गोयू से कहते हैं कि तुम इधर पे यंगर जनरेशन को बुली कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? वो कहते हैं कि तुम्हें मैं पर्सनली चैलेंज करता हूँ। गोयू हालांकि एक बैंशेंग लेवल का एक्सपर्ट था, लेकिन वो अभी पीक पर नहीं था और उसको पता थी ये बात कि याओ लाओ के अगेंस्ट में जितना उसके लिए बहुत नामुमकिन सी चीज है, इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन वो हून क्लैन का नाम लेकर जरूर मास्टर याओ लाओ को डराने की कोशिश करता है। जून फिर जल्दी से समन करती है एल्डर तोंग जुआन को अपने स्पेशल स्क्रोल का इस्तेमाल करके, जिससे कि एक और इलीट बैंशेंग उनकी तरफ आ जाता है। अब याओ लाओ और एल्डर तोंग जुआन दोनों यहाँ पर आ चुके थे, इसलिए बैलेंस यहाँ पर पावर का पूरा बिगड़ चुका था और जो गुयू और जो हून क्लैन के जो एलाइज रहते हैं उनको समझ में आ जाती है कि अब उनको अपनी लिमिट्स में आ जाना चाहिए। भले वो ज्यादा घमंडी थे और उनके पास में एडवांटेज थी,
उनको रियलाइज होता है कि इनके साथ में अभी के टाइम पर डायरेक्टली भिड़ना बहुत बुरा होगा। खास तौर पर गुयू ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका है ज़ियाओन के एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की वजह से। वो यहाँ पर पहचान जाता है कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है, इसलिए गुयू कहता है कि हम लोग को पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन वो चेतावनी दे जाता है कि आगे जाकर तुम लोग की फॉलिंग स्टार पैवेलियन को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे हम लोग। याओ लाओ और एल्डर तोंग जुआन कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन उससे वो सोचते हैं कि जो हुन क्लैन की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो आराम से उनको मॉनिटर कर लेंगे और कोई भी जो मूव है फॉलिंग स्टार पैवेलियन के ऊपर अगर आएगा तो वो उसका सामना कर लेंगे। ज़ियाओ को यहाँ पर राहत मिलती है। सोसाइटी में आ रही थी हुन क्लैन उसके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है। सोसाइटी में आ गई थी कि जब तक वो हाफ सैंड लेवल की स्ट्रेंथ में नहीं पहुंच जाता है हार्ट को रिफाइन करके, तब तक फॉलिंग स्टार पैवेलियन इन फ्यूचर अटैक्स का सामना नहीं कर पाएगा। एल्डर तोंग जुआन उसको खैर कहते हैं कि तुम टेंशन न लो, गू क्लैन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और हुन क्लैन के हर एक मूवमेंट को देखेगा। गू क्लैन ये भी पक्का करेगा कि जो एंशिएंट रिलिक्स रहते हैं और उनकी जो स्ट्रेटजीज रहती है उनको भी हुन क्लैन के सामने नहीं आने देगा। अब यहाँ पर थ्रेट न्यूट्रलाइज हो गया था, लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है। यहाँ पर हाफ सैंड लेवल की फाइट को ही दिखाया जा रहा है और कुछ भी नहीं, लेकिन आगे कुछ बहुत ऊपर के लेवल की चीजें होने वाली हैं, जिसमें कि ज़ियाओन के सामने आएगा एक डाओशैंग लेवल का बंदा हुन क्लैन का, और ज़ियाओन खुद भी बन जाएगा एक डाओशैंग। उसके लिए अभी के अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे इस पार्ट के कंपैरिजन में जो कि हमने अभी समझाया है उससे 10 गुना ज्यादा अच्छे पार्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि अभी बैटल टू द हेवेंस तो बस शुरू ही हो रही है। बाय बाय।